ये साल 2022 अब हमारे जीवन से विदा ले रहा है। 2023 का आगाज होने वाला है। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, शनि का वक्री होना या देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना या मार्गी होना, ये राशियों पर, इनके महत्व पर निर्भर करता है। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनकी आप 100% सच्चाई जान लो कि वह सन 2023 के प्रारंभ में साढ़े साती से मुक्त होंगी, गुरु की और शनि की कृपा प्राप्त होगी और उनके जीवन में होंगे वारे न्यारे। वह कुछ ही शॉर्ट लिस्टेड भाग्यशाली राशियां हैं। तो मित्रों, वीडियो पर नए आए हो, चैनल पर नए आए हो, हमारे फेसबुक पेज पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करो, जिससे देवगुरु की ब्रह्मवाणी उन तक पहुंच सके, आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके, उनकी भी उन्नति हो सके। तो मित्रों, पहली जो शॉर्टलिस्ट राशि है जिसके खुलेंगे मुकद्दर, वह है धनु राशि। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की प्रिय राशि, सनशाइन राशि, सैजिटेरियस। देवगुरु बृहस्पति उनके चल रहे हैं 4th हाउस में, हंस महापुरुष राजयोग लगा के। हंस महापुरुष राजयोग जो कि शास्त्रों में उस राजयोग की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। इस राजयोग का महत्व सबसे ज़्यादा बलशाही और बलयुक्त माना गया है। जब यह किसी जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में जब राजयोग लगता है तो जीवन में धन, मान, सम्मान की प्राप्ति होती है, बुलंद मुकद्दर होते हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है और घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। 4th हाउस, चौथा घर, चंद्र की मलकियत, इसमें ये राजयोग सिद्ध हो रहा है। 24 नवंबर सन 2022 से देवगुरु बृहस्पति की कृपा आना शुरू हो जाएगी धनु राशि वालों पर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। 24 अक्टूबर सन 2022 से शनि मार्गी, 24 नवंबर सन 2022 से देवगुरु बृहस्पति मार्गी। ये दो जो मार्गी ग्रह हैं, ये किस तरह आपके जीवन में उन्नति लेके आते हैं, किस तरह आपके जीवन में प्रगति लेके आते हैं, ये हम भली भांति जानेंगे। तो वीडियो को पूरा सुने, लास्ट तक सुने, ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, शनि जो कि कर्म के दाता और बृहस्पति जो कि धर्म के दाता, ये दोनों जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो व्यक्ति को जीवन में ताबड़तोड़ परेशानियां, संघर्ष, कष्ट, दुख और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अभी अगर देखें तो कोरोना आया जो कि तबाही मचा गया। तो आपको पता है कि कोरोना का जो कनेक्शन था वह किस ग्रह से था? वह था शनि ग्रह से। शनि ग्रह जब मकर राशि में आए 2.5 साल के लिए, तो ये कोरोना रूपी जो राक्षस है, जो रोग है, ये पूरे देश को दिया। इधर बृहस्पति भी नीच राशि में चल रहे थे, तो बृहस्पति फिर कुंभ राशि में आए, फिर मीन राशि में आए। तो बृहस्पति का भी जो नीच राशि में होना और शनि का मकर राशि में होना, ये कोरोना रूपी भयानक जो बीमारी आई, इसको लेके आई। बृहस्पति जो कि ऑक्सीजन के कारक हैं, जो कि जड़ी बूटी के कारक हैं, जो कि हमारे शरीर में जो शुद्ध वायु है, जो कि सांस के द्वारा हम लेते हैं, उसके कारक हैं। जब वायु ही हमें दूषित मिले, पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ राहु की उत्पत्ति होती है। राहु धुएं का कारक, धूल का कारक और धूल में धूप का कारक, ये राहु की स्थिति को प्रेजेंट करता है। जब
ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है तो व्यक्ति के फेफड़े खराब हो जाते हैं, सांस लेने की जो क्षमता है वह खराब हो जाती है, व्यक्ति का जो जीवन है वह बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो ये सब राहु की उत्पत्ति है। राहु का इन्वॉल्व ज़्यादा होना हमारे कलयुग के जीवन में सबसे ज़्यादा दुखदाई है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम घूमते हैं, बड़े बड़े वाहनों का प्रयोग करते हैं, एक एक जना बैठ बैठ के जा रहा है 7 सीटर गाड़ियों में, और काला धुआं छोड़ता चला जा रहा है। तो ये क्या है? ये क्या काला धुआं वो सूख नहीं रहा है? वह दौलत के नशे में चूर होकर व्यक्ति एक गाड़ी में सवार होकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, मगर वह ये नहीं जानता है कि उसके परिणाम उसके साथ साथ पूरी दुनिया को भुगतने पड़ते हैं। गाड़ी में चलना बुरी बात नहीं है, सुख लेना बुरी बात नहीं है, मगर कहीं ना कहीं धुएं पॉल्यूशन को कम करना ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसलिए ज़्यादा धुआं, ज़्यादा पॉल्यूशन, ये सब राहु की निशानियां हैं। देवगुरु बृहस्पति का इन्वॉल्वेशन ऑक्सीजन का काम करता है। जब मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति थे तो आपने देखा कि कोरोना जैसी भयानक बीमारी आई, जो कि करोड़ों अरबों पूरी दुनिया में से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए, परेशानियों का दौर हुआ, घर घर में संकट आया, घर घर में जन धन हानि हुई, सब परेशान हो गए। तो ये सब बृहस्पति खराब की निशानियां थी। इधर मकर राशि में शनि भी विराजमान थे। मकर का शनि बहुत अच्छे फल नहीं देके गया, परेशानियां देके गया, कष्ट देके गया, व्यक्ति को आर्थिक तंगी और नुकसान देके गया। मगर मेरे मित्रों, मेरे प्रियों, मेरे प्यारों, मेरे जनप्रियों, अब ये परेशानियों का दौर खत्म होने जा रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर सन 2022 से अपनी मार्गी गति पकड़ेंगे। ये मार्गी गति 22 अप्रैल सन 2023 तक रहेगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, कष्ट कम होंगे। जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ राहु की जो उत्पत्ति है वह खत्म होने लगती है। देवगुरु बृहस्पति जो कि साक्षात संजीवनी का रूप है, देवगुरु बृहस्पति जो साक्षात ऑक्सीजन का रूप है, देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में फल, फलेरी, साग, सब्जी, इनकी जो उत्पत्ति होती है, इनकी जो खेती होती है, इनका रूप है। तो जब ये शुभ होने लगते हैं तो जीवन सामान्य रूप से पटरी पर आने लगता है। इसमें जो धनु राशि है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही शुभ साबित होगा, क्योंकि 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना मन को खुश रखेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन की आवक बनेगी, बेशुमार दौलत की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं से सडनली आपको धन की प्राप्ति बड़े रूप में हो सकती है। तो अगर आप जमीन जायदाद से संबंधित कार्य करते हैं या कोई आपका पुराना प्लॉट पड़ा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे रेटों में हम सेल कर दें उसे, तो कोई ना कोई ग्राहक की प्राप्ति हो जाएगी और आप उसे सेल कर सकेंगे। कारोबार में उन्नति होगी, नौकरी में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में बलवान स्थिति बनेगी, मनचाही सैलरी पर आपको जॉब मिलेगी। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके भी सितारे बुलंद हैं, उनके भी तरक्की के योग जो है मुझे उन्नति के नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जो राशि है जिसमें शनि और बृहस्पति मेहरबान होंगे वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भी उन्नति का समय है, क्योंकि 2.5 साल की जो शनि की ढैया है, कष्टकारक अष्टम भाव से जो ढैया है, वह व्याधियों को खत्म करेगी, ऋणों को खत्म करेगी, स्वास्थ्य क्षेत्र जो खराब चल रहा था वह दूर होगा, भाग्य के रास्ते खुलेंगे, भाग्य के द्वारा काम होंगे। कुछ काम कर्म से नहीं होते, वह भाग्य से होते हैं। कर्म करना इंसान का कार्य है, मगर कर्म फॉल नहीं जाए, ये भी ग्रहों पर निर्भर करता है। तो जब भाग्य में शनि विराजमान होंगे 17 जनवरी सन 2023 को,
तो भाग्य की उन्नति करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, लाभ के घर पर उनकी चाल जो है प्रभावित करेगी, तो लाभ के मार्ग प्रशस्त करेगी। कर्म क्षेत्र में उन्नति, नौकरी व्यवसाय कारोबार में उन्नति, और अगर आप जो है सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन के चांस, ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ट्रांसफ़र के चांस, उन्नति चाहते हैं तो उन्नति के चांस आपको निश्चित मिलेंगे। कारोबारियों को लाभ, जो कारखाना उद्योग चला रहे हैं, जो घर में से कोई काम कर रहे हैं, जो छोटे दुकानदार भाई हैं, उनको भी लाभ के योग बनेंगे। मिथुन राशि वाले अब परेशानी से उबरेंगे, कष्ट से उबरेंगे। तीसरी जो राशि रहेगी जिस पे देवगुरु बृहस्पति और शनि जो है कृपा बरसाएंगे, वह रहेगी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए भी ये समय शुभ रहेगा। साढ़े साथी का तृतीय चरण जो है उनके जीवन में आ रहा है। 5 साल जो है गुजर चुके हैं। 2025 में मकर राशि वालों की साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो उनके तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। अब ये मार्गी हो जाएंगे 24 नवंबर सन 2022 से, तो ये 4th हाउस के फलों को जो है देंगे। तीसरे घर का बृहस्पति जो कि अब तक मेहनत कर रहे थे और लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो अब मेहनत करने पर लाभ की प्राप्ति होगी। समसप्तक दृष्टि से बृहस्पति की जो दृष्टि है वह भाग्य स्थान को देखेगी, तो भाग्य बुलंद होगा, भाग्य के रास्ते खुलेंगे, भाग्य के द्वारा अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपके पिता कोई सरकारी महकमे में है, सरकारी अधिकारी है, तो उनके प्रमोशन के चांस। अगर आपके पिता बीमार चल रहे थे तो अच्छे स्वास्थ्य की जो है उनको प्राप्ति होगी। और जीवन में जो धन से संबंधित आर्थिक कष्ट जो आ रहे थे वह दूर होंगे। तो मित्रों, ये था साल जाते जाते बना के जाएगा 3 भाग्यशाली राशियों को करोड़पति। तो मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु की ब्रह्मवाणी व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए, जिससे आपको तो नॉलेज मिल ही रही है, उनको भी जो है शुभता उन्नति की प्राप्ति गुरु की ब्रह्मवाणी के द्वारा हो सके। तो मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ रहेंगी।